दलितों के साथ यही होगा और दलितों की आंखें खुल जानी चाहिए अपनी पार्टियों में, अपने घरों में। देखिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलते हैं कि किराए का मकान किराए का होता है और अपना मकान अपना होता है। अपनी झोपड़ी में आप राजा बन के रह सकते हैं और किराए के मकान में किराएदार ही बन के रहोगे। वो पानी नहीं पीने देते, आपको घर में घुसने नहीं देते, आपकी परछाई नहीं पड़ने देते, आपको मूछ नहीं रखने देते, घोड़ियों पे नहीं बैठने देते, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है। लेकिन बिल्कुल प्रियंका गांधी जी जो बोलती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, राहुल गांधी जी भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। देखिए कांग्रेस का रवैया जो पहले था आज़ादी से पहले, आज 76 साल हो गए, वही रवैया अब है। क्या कोई बदलाव आया है? वो किसकी पार्टी है? दलितों की नहीं है वो पार्टी अभी भी। हम जो आज तक सिर्फ कांग्रेस बीजेपी इस बार कांग्रेस चलता आ रहा था जो 76 साल तक, और देखिए सबसे ज़्यादा राज तो कांग्रेस का ही रहा। बीजेपी तो अब आई है 9 साल से। फिर भी वो पार्टी जब दलितों के साथ ऐसा रवैया, और ये भी नहीं कि छोटे मोटे, वो तो जो कैमरे में चीज़ें आती नहीं हैं, दलितों के साथ तो गरीबों के साथ ये हाल होता है इस देश में, जो चीज़ें कैमरे में आती नहीं है। इतनी बड़ी वो सेलिब्रिटी है, बहुजन समाज की बेटी है, मंदिर में गई तो उसके साथ भेदभाव किया गया, अपमान किया गया उसको। अब जो वहाँ उसने खुद बताया कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आरक्षण, महिला आरक्षण की बधाई देने वहाँ जाती हूँ, अपने पिताजी के साथ वो वहाँ गई, वहाँ उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया प्रियंका गांधी के पीए ने, जो कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस महिला का पीए। देखिए ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। राजनीति तो अलग है, राजनीति तो आप देख लीजिए, वो तो घर की राजनीति कहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो महात्मा गांधी के विचार, अहिंसा जिसको बोलते हैं ना, महात्मा गांधी ने कहा था ना अहिंसा आंदोलन जो चलाया था, तो अहिंसा, ऐसे अहिंसा के विचारों पे आप चलोगे, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन पे चलोगे आप। राहुल गांधी जी को आपने प्रधानमंत्री का वो बना रखा है, प्रधानमंत्री। देखिए पीटा अर्चना गौतम को पार्टी से भी निकाल दिया। देखिए यही होगा दलितों के साथ, अब दलितों के साथ यही होगा और दलितों की आंखें खुल जानी चाहिए अपनी पार्टियों में, अपने घरों में। देखिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलते हैं कि किराए का मकान किराए का होता है और अपना मकान अपना होता है। अपनी झोपड़ी में आप राजा बन के रह सकते हैं और किराए के मकान में किराएदार ही बन के रहोगे। तो दूसरी पार्टी में कोई सम्मान नहीं दलितों का? बिल्कुल भी नहीं है। आज जो हमारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी, मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ी उदाहरण तो हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। क्या उन्होंने आज तक कुछ बोल पाई हैं? क्या इस केस में उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, इस प्रकरण में? लेकिन वो नहीं बोलेंगी क्योंकि वो कठपुतली है, वो गुलाम है, वो भाजपाइयों की। अर्जुन खड़गे तो खुद दलित हैं, वो भी नहीं है अर्चना गौतम के साथ। उनको देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन कभी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया उन्हें, क्योंकि वो दलितों के विरोध में ये पार्टी है। दलितों की कोई जगह ही नहीं है अन्य पार्टियों में। तो ये हमें चीज़ें समझनी होंगी। दलित पिटता रहेगा और ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा और आंदोलन में भी न्याय नहीं मिला तो अपने घर बैठ जाएगा और कोई भविष्य नहीं है। इसलिए समझ जाओ और काम करो और लड़ो। जैसे कहते हैं ना, दलितों के लिए खतरनाक बीजेपी ज़्यादा है कांग्रेस? दलितों के लिए तो देखिए दोनों ही है, मनुवादी। मुसलमानों की भी अगर हितैषी बताते हैं कि जैसे गांधी जी मुसलमानों के हितैषी थे, वो इसलिए थे कि दोनों की पार्टी समझा जाए, वो भी इसलिए कि राजनीति के उससे थे, वो वैसे नहीं थे कि अपने पर्सनली कुछ थे। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। वो कहते हैं ना कि दलितों के लिए वो नहीं थे, बाबा साहेब पूना पैक्ट, सारी चीज़ें हुई, पृथक निर्वाचन जो हुआ, लेकिन मुसलमानों के भी सिर्फ इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस को वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि वो सबकी पार्टी है। इसीलिए उनका व्यक्तिगत, कहते हैं कि कोई अपना उदारता कुछ ऐसी नहीं थी गांधी जी में, वो भी एक पढ़े लिखे बैरिस्टर थे। सारी चीज़ें दलित जो दूसरी पार्टियों में धक्का ही खाएंगे, पिटेंगे, बस यही रहा उनके लिए। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं पत्रकार भाई हमारे, कि दलित पिटता रहेगा। मैं बोल रही हूँ आज प्रोफेसर ऋतु भी हैं, देख लीजिए, डॉक्टर रतन लाल हैं, बहुजन है, दलित है,
कितने अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, एक इतिहासकार हैं, उनका प्रमोशंस रोका जा रहा है, जातिवाद होता है, अपमान होता है ना। और किस लेवल का होता है। गाँवों में तो होता है कि आपको छूने नहीं देते, आपको पानी नहीं पीने देते, आपको घर में घुसने नहीं देते, आपकी परछाई नहीं पड़ने देते, आपको मूछ नहीं रखने देते, घोड़ियों पे नहीं बैठने देते, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है। लेकिन जो शहरों का जातिवाद है, जो यूनिवर्सिटीज़ का जातिवाद है, जो सरकारी दफ्तरों का, जो राजनीति का जातिवाद है, अब ये खुलकर आया राजनीति का जातिवाद, वो होता है। लेकिन प्रियंका गांधी का चेहरा सामने आएगा खुलकर। बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी जो बोलती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। राहुल गांधी जी भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा, सब वही कह रहे हैं कि क्या उसमें एक बार भी उन्होंने अंबेडकर जी की फ़ोटो को नमन किया, मूर्ति को नमन किया। कहीं ऐसा स्थान हो कि अंबेडकर जी की फ़ोटो को उन्होंने माला अर्पण किया हो, पुष्प अर्पित किए हो, कहीं अंबेडकर जी का कुछ नहीं। वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये भाजपा और कांग्रेस, सबका साथ सबका विकास, केवल जुमला भाजपा, और ये जो नागनाथ सांपनाथ जो बोलते हैं ना, यही चीज़ें हैं इनकी, है दोनों एक ही, और देश पर कब्जा करके बैठे हैं। तो अपनी पार्टियां, अपने संगठन बहुजनों को बनाने पड़ेंगे, और अपने लीडरों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और उनके पीछे चलना पड़ेगा। अपने लोगों के पीछे चलना शुरू कर दो, ना कि हथियार डंडे लेके अन्यों के पीछे, और अपनों से लड़ना बंद करो बहुजन। क्या होगा, वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं तो उनका समर्थन करना जायज़ है, इसलिए उनके समर्थन में आए हैं हम लोग। रितु कह रही है अब नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हाँ, तो न्याय भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। न्याय, नौकरी नहीं मिले, नौकरी और बहुत मिल जाएंगी उन्हें, लेकिन न्याय तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए उन्हें न्याय तो चाहिए। तो क्या लगता है आपको, अत्याचार हुआ उनको? हाँ, हुआ है। किसने किया है? मनुवादी लोगों ने किया है, और कौन करेगा? जातिवाद तो वही करते हैं, मनुवादी लोग जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, लेकिन फॉलो उन्हीं के संविधान को करना पड़ता है। फिर भी जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, लेकिन हक अधिकार उन्हीं के संविधान से ले रहे हैं, उन्हीं के संविधान के द्वारा लिए जा रहे हैं सबको हक अधिकार, लेकिन उनके जय भीम के नारे से उन्हें दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो रही है? उन्हीं के बनाए संविधान से चल रहे हैं वो लोग। जय भीम के नारे से क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि बाबा साहब के नारे से वो डरते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा, भारत की महिला को। लोग आए हैं डॉक्टर। हाँ, बहुत लोग आए, तभी तो उनके समर्थन के। लगता है डर पाएंगे ये लोग? बिल्कुल डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे। कोई निकलेगा रिजल्ट आज? जरूर निकलेगा, जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो रिजल्ट तो जरूर निकलेगा। निकलेगा नहीं जब तक हम उनके साथ हैं। तो ऐसे ही होगा क्या अत्याचार महिलाओं पर? ऐसे नहीं होगा। अब हम महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, बहुत संख्या में जागरूक हो चुकी हैं। पहले महिलाओं को इतना जागरूक नहीं था, इतना नहीं पता था, तो पहले हमारी भोली भाली जनता इन लोगों के बहकावे में आ जाती थी, लेकिन अब नहीं आने वाली। अब इन मनवादियों के चक्कर में कोई नहीं आने वाला, जो खासकर हम जैसी बहनें तो कोई नहीं आएगी। बीएसपी वाले लग रहे हैं। हाँ जी, बीएसपी वाले हैं, जय भीम वाले हैं, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, पक्के अम्बेडकरवादी हैं। बीएसपी वाले तो आते नहीं है सड़कों पे, ऐसा आरोप आते हैं। आते हैं, क्यों नहीं आते? बीएसपी की सरकार क्यों नहीं आती है सड़कों पे, बताइए। बीएसपी भी रितु के बचाव में है। बिल्कुल पूरा समर्थन है बीएसपी की तरफ। कहाँ जा रहा है आपकी पार्टी? तो खत्म हो गई है। कहीं नहीं खत्म हुई है पार्टी, कौन कह रहा खत्म हो गई है? भ्रम है उन लोगों का, वो उनका भ्रम है, जो लोग कहते हैं खत्म हो गई है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? सन 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना। पक्का? पक्का। कह रहे सड़कों पर तो आती नहीं है बीएसपी। उनके कहने का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। बीजेपी की बी टीम है, कहने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं सर। अच्छा, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल खुल के मेहनत कर रहे हैं।